ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप भक्तों की कमेंट्स थी कि गुरुजी, पूजा के दौरान रोना क्यों आता है, पूजा के दौरान आंखों में आंसू क्यों आते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण होता है, किस कारण से ऐसा होता है, आइए जानते हैं। देखो, जिस समय हम पूजा करते हैं, जिस समय हम आराधना करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं या फिर किसी विशेष मंत्र का जाप करते हैं, तो उस समय क्या होता है, जब हम किसी मंत्र का ध्यान करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो जाप करने से क्या होता है, शरीर में गर्मी होती है, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ब्रह्मांड की शक्ति हमें प्राप्त होती है। या फिर हम अपने किसी इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान करने से क्या होगा, शरीर में ऊर्जा जागृत होगी, शरीर में गर्मी पैदा होगी और शरीर में हमें उस देवता का आशीर्वाद मिलना प्रारंभ हो जाता है और शरीर से निगेटिविटी निकलती है। शरीर से निगेटिविटी निकलती है। मैं एक नहीं, अलग अलग कई उदाहरण आपको दूंगा, एक ही नहीं दे रहा हूं, अलग अलग कई उदाहरण आपको बताऊंगा, सभी तरीके से बताऊंगा जो मैंने साधकों के अंदर देखे हैं। तो जब हम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें मिलती है। तो शरीर से क्या होता है, निगेटिविटी निकलती है। निगेटिविटी वो आंखों के द्वारा निकलती है। वास्तव में उस समय हमारी आंखों के द्वारा जो पानी निकलता है वह शरीर से निगेटिविटी होती है। इसी के पलट में दूसरा अगर मैं तरीका बताऊं, दूसरा कारण बताऊं, तो दूसरा कारण ये होता है कि जिस समय हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हमें प्रेम वर्ष जब हमें उनकी छवि दिखाई देती है, या मंत्रों का जाप करते हैं या उसकी भक्ति में विभोर हो जाते हैं, जब ध्यान करते करते, मंत्रों का जाप करते करते उस छवि में विभोर हो जाते हैं, तो आंखों से आंसू आते हैं। आंसू आते हैं उनको देखकर, ध्यान में उनको जब ध्यान में देखते हैं, उनकी छवि को देखते हैं, तो हृदय से करुणा, हृदय से करुणा जागृत होती है, रोना आता है, आंखों से आंसू आते हैं। ऐसा भी मैंने अक्सर देखा है। और तीसरा कारण यह भी होता है कि जब शरीर पर किसी देवता की अनुकंपा से कोई पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ताकत, कोई ब्रह्मांड की विशेष ऊर्जा शरीर पर गिरने लगती है, किसी देवता, हमारी पूजा से कोई देवता प्रसन्न हो गया है, उसका आशीर्वाद हमें मिलने लगा है, कोई शक्ति, पॉजिटिव शक्ति हमारे साथ में जुड़ने लगती है, तो बहुत सारी उबासी आती है, बहुत ज्यादा उबासी आती है। उबासी आएगी, पूजा करते समय आंखों से पानी आएगा। तो इसके पीछे ये भी कारण होता है कि उस समय हमारे साथ में कोई ब्रह्मांड की कोई ना कोई शक्ति, या ईश्वर की हमारी कोई शक्ति, किसी देवता की जिसकी हम साधना कर रहे हैं, या तो उसकी शक्ति, या फिर अन्य कोई ब्रह्मांड की शक्ति हमारे साथ जुड़ गई है, जिसके कारण उबासी आ रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। रोना जब आएगा तो रोने के दो कारण होते हैं। एक तो ये कि हमें प्रेम के द्वारा ईश्वर का हमें दर्शन हो रहा है, हमें प्रेम के द्वारा रोना आ रहा है। और अब आती है एक चीज मैन, कि बहुत सारे साधक ऐसे, और हमारी खासकर महिलाओं, खासकर हमारी बहन बेटी और देवियां, उनके साथ में ऐसा होता है कि जब भी वो ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई शक्ति उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके पास आ रहा है, लेकिन वो रोता है पूजा के दौरान, उन्हें रोना आता है बहुत ज्यादा। तो मैं इसके पीछे एक कारण होता है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, बहुत गूढ़ रहस्य बातें, शायद आज तक आपने किसी शास्त्र में कहीं भी ना पढ़ी हो, या फिर आपने किसी भी वीडियो में, यूट्यूब पर किसी वीडियो में ना देखी हो, क्योंकि गुरु परंपरा के अनुसार प्लस हमारे इंश्योरेंस के आधार पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ साधकों के साथ में, ज्यादातर माता बहनों के साथ में होता है, कोई शक्ति जुड़ जाती है। कोई शक्ति जो जुड़ जाती है, जुड़ती कौन सी है, या तो उनके घर की कुल देवी रही हो, या फिर उनके घर का कोई पितृ, कोई महिला प्रेत रही हो, ऐसे रही हो, कोई जलकर मरी हो, या किसी कारण से वो अचानक से मर गई हो, कोई भी कारण हो सकता है, दुर्घटना के कारण, या नॉर्मल मृत्यु से भी मर गई हो, लेकिन वो भटक रही हो, वो परेशान हो, तो वो जो व्यक्ति घर में, जो महिला घर में पूजा करते हैं, उसके ऊपर आना प्रारंभ कर देती है, लेकिन वास्तव में दुखी होती है, परेशान होती है। कारण या तो उसे आप पूज नहीं रहे हैं, देवी शक्ति है तो, कुल देवी है तो, और यदि घर की कोई महिला प्रेत है तो उसको समय पर उसका भोग प्रसाद जो भी उसे देना चाहिए, उसके वस्त्र इत्यादि देने चाहिए, या उसको उद्धार नहीं होता, वो भटक रही है, परेशान है। क्योंकि ये बात सुनकर बहुत लोगों को अचंभा लगेगा, क्योंकि आज के टाइम में वैज्ञानिक युग है, बहुत सारे साधक नहीं मानते, लेकिन भाई जो इस कार्य को कर रहे हैं, जिनके सामने साधक आते हैं, वो इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जो प्रेत होता है, महिला प्रेत हो या पुरुष प्रेत हो, वो भी, उनके लिए भी हमें वस्त्र इत्यादि दान करने पड़ते हैं, तब जाकर उन्हें भी वस्त्र प्राप्त होते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो उनको भी वस्त्र इत्यादि प्राप्त नहीं होते। तो ये चीजें जिनके साथ घटित होती हैं, उनको इस विषय में पूर्ण जानकारी होती है। जिसने इस विषय में पता ही नहीं, उसके बारे में तो क्या कहें। तो ऐसी स्थिति में भी उनके वहां वस्त्र ना हो, या उन्हें समय पर भोजन ना मिल रहा हो, या किसी तांत्रिक ने उन्हें पकड़ लिया हो,
या घर में दुखी, घर में मान लिया हम दुखी हैं और हमारे कोई महिला प्रेत है या पितर है या महिला है या पुरुष है, तो वो हमें देखकर दुखी होता है कि भाई मेरे परिजन दुखी हैं, परेशान हैं, तो उनको देखकर वो पितृ भी दुखी होते हैं और जब वो शरीर पर आते हैं तो दुखी होते हैं और रोते हैं। तो इसके पीछे ये भी एक कारण होता है जो मैंने साधकों में अक्सर देखा है। तो यदि इस तरह की आपके साथ समस्या रहे तो इनके क्या क्या कारण होते हैं मैंने आपको बता दी हूँ। सभी भक्तों को जय श्री राम।